मन में दुख न होना ध्यान है। ये ध्यान सब समय है। एक ध्यान है विशेष अवस्था में और एक ध्यान है सब समय। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। तारी का अर्थ है ध्यान। साहब कहते हैं ऐसा ध्यान लगा कि उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा। दुख न होना ध्यान है। अपने को दुख से बचाओ। अपने लोग अगर कटु भावना रखते हैं और कटु वचन कहते हैं और कटु व्यवहार करते हैं तो अमर्ष होता है, दुख होता है। लेकिन जो अपने नहीं हैं वो ऐसा करें तो खास नहीं होता। जो अपने माने गए हैं उनके दुर्व्यवहार, दुर्भावना, दुर्वचन से दुख होता है। लेकिन ये सोचो कि अपना कौन है। इस दुनिया में कोई अपना नहीं। कोई नहीं जब आपना काहि मान संताप। ये विशाल देव की वाणी है। कोई नहीं जब आपना काहि मान संताप। जब कोई अपना नहीं है तो किसको मान करके संतापित हो। अपने लोग दुर्व्यवहार करते हैं तो कष्ट होता है। अपने लोग कोई है ही नहीं। सब सजाति जीव हैं, सजाति आत्मा है। सजाति अपनी जाति का, अपने गुणों का। मेरे ही समान सब आत्माएं हैं, सब जीव हैं। जहाँ तक हमारा संबंध हो हम सबसे समता और सभ्यता का बर्ताव करें बस। कोई हमारे साथ क्या करता है उसका विचार। कोई अपना है ही नहीं है, किसको मान करके संताप। यह अभ्यास करने से यह दशा आएगी। केवल कहने से और सुनने से नहीं आएगी। विवेक से जान लेते हैं, कह देते हैं, सुन लेते हैं। लेकिन जब तक अभ्यास नहीं होगा चित्त में ऐसी स्थिरता नहीं आएगी। जब ये बराबर अभ्यास हो, कोई अपना नहीं, क्या तकलीफ है। कौन किसने क्या कह दिया, वो अपना है ही नहीं। रहत अकेले बन रमत। इस संसार वन में जीव अकेला ही रम रहा है। जहाँ जहाँ से संबंध होता है वहाँ वहाँ से निकटता प्रतीत होती है, आभास होता है। निकटता है नहीं, केवल आभास है। आभास का अर्थ होता है प्रतीत तो होता है, लेकिन जैसा प्रतीत होता है वैसा रहता नहीं। उसको आभास कहते हैं। जैसे रेत में पानी का भ्रम होना। विशाल बालू का क्षेत्र है, दूर से लगता है पानी है। एक जगह फूली हुई घास में मुझे पानी का भ्रम हुआ था। छत्तीसगढ़ में था। एक जगह से दूसरी जगह चलने लगा। शाम का टाइम था। शाम का टाइम वही 4 बजे का, फाल्गुन का महीना होगा। उस समय कार्यक्रम इतने सघन नहीं होते। सघन तो होते थे लेकिन ऐसे नहीं होते थे, सहज होते थे। इसलिए शाम को चलते थे।
तो गांव से बाहर निकले, बहुत से भक्त भेजने चले। पैदल का युग था, सामान बैलगाड़ी पर चला गया था। पैदल हम लोग निकले। गांव के बाहर बहुत से लोग विदा करने आ रहे थे। मैं चल रहा था, आगे देखा दूर तक पानी पानी। मैंने कहा भैया सब पानी दिखता है, यहाँ किस तरफ से रास्ता होगा? तो सब हंसने लगे। कैसा? ये पानी नहीं है, ये घास फूली है। वो घास जमीन में चिपकी थी और फूली थी, और सफ़ेद फूल थे उसके सब। तो दूर से लगता था पानी है, और बहुत दूर तक वो था, बढ़िया था ऐसे पड़ती जमीन। तो घास के फूल में पानी का आभास हुआ, दिखाई दे कुछ और है कुछ, इसको आभास कहते हैं। आभास को भ्रम भी कहा जाता है। संसार में अपना मानने का आभास होता है, और यही पीड़ा है। जहाँ संबंध होता है वहाँ अपना मानने के लिए मन नक्शा बनाने लगता है, और यहीं से पीड़ा शुरू होती है। अपना न माने तो पीड़ा नहीं होगी, अपना न माने तो उनके लिए पाप भी हम नहीं करेंगे, तब केवल कर्तव्य करेंगे। बहुत जोर से अपना मान लेते इसलिए उसके लिए पाप करने लगते हैं। अपनों को संपन्न करने के लिए दूसरों को धोखा देना, ये शुरू होने लगता है। और विवेक से जब समझते हैं अपना कोई नहीं है, केवल व्यवहार है, तो अपने जो माने गए हैं उनके लिए पाप नहीं करेंगे। जितना होगा होगा, कम खाएंगे। दाल भात रोटी सब्जी खाते हैं, केवल दाल भात खाएंगे, केवल रोटी सब्जी खाएंगे, नमक भात खाएंगे, लेकिन पाप नहीं करेंगे। जब जोर से अपना मान लिया जाता है तो उनके लिए पाप भी करना शुरू होता है, और वहीं से पीड़ा भी शुरू होती है। जीवन की रहनी यही है, संभालो अपने को। सब तरफ से संभालने से कोई समाधि में जाएगा। अगर मोह करता रहे, बैर करता रहे, कलह करता रहे, विवाद करता रहे, किसी के लिए मन में बनाए रखे हमारा दुश्मन है, ये हमारा विरोधी है, इसने हमें कष्ट दिया था, मन में शांति नहीं आएगी। कोई ऐसा हो सकता है कि जो अपने अबूझ से हमें कष्ट दिया हो, लेकिन इससे तो वही कष्टित हुआ होगा, और हमें कष्ट तो हमारे अज्ञान से होता है। हमें अज्ञान न हो तो हमें कष्ट नहीं होगा। स्थिति आएगी, उसको सह लिया जाएगा निर्विकार भाव से। किसी स्थिति को निर्विकार भाव से सह लेना साधना की ऊंचाई है। अनुकूल भी सहना है, प्रतिकूल भी सहना है। अनुकूल को भी सहने की क्षमता जिसको होती है, उसको राग अनुकूल में नहीं होता है। तटस्थ भाव से रहना, तटस्थ। तटस्थ का अर्थ है जैसे तट पर स्थित व्यक्ति, एक आदमी नदी में तैर रहा है, सीख रहा है, और जो तैराक है वो तट पर बैठा है या खड़ा है, बताता है वो, इस प्रकार हाथ पैर पटको, तटस्थ होके बताता, तट पर स्थित होके बताता है, वो तैरता नहीं है। तटस्थ, तट पर स्थित, धारा में न बहना, तटस्थ होना है। तटस्थ रहो। उदासीन दूसरा शब्द इसके लिए है।
उदासीन वदासीनो गुणेरियो न विचार लेते, गुणावर्तन तित्येव यो तिष्ठित नेंगते। ये गीता का श्लोक है। उदासीन वदासीनो, उदासीनवत आसीनो, उदासीनवत आसीन पूरा पदच्छेद होगा। उदासीन के समान स्थित, न मोह न बैर, न अपना न पराया। उदासीन वत आसीन, उदासीन वदासीन गुणेरियो न विचार लेते। गुण उसको विचलित नहीं कर पाते हैं। गुण कहते हैं विषय को। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं, इनको 5 गुण भी कहते हैं। गुण और विषय दोनों शब्द चलते हैं। तीसरा तन्मात्रा है। तन्मात्रा का प्रयोग कम होता है। 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तन्मात्रा, गुण और विषय, ये 3 शब्द विषयों के लिए चलते हैं, 3 प्रकार के। गुणेरियो न विचार लेते, गुण विचलित नहीं करते, ये विषय विचलित नहीं करते हैं। और गुण का दूसरा अर्थ होता है सांख्य के अनुसार सतरजतम की साम्य अवस्था प्रकृति। सतरजतम 3 गुण, क्रिया रज है, पुष्टि सत है, क्षरण तम है। सतरजतम 3 गुण। यहाँ खास समझना चाहिए विषय। गुणेरियो न विचार लेते, जो उदासीन के समान स्थित रहता है उसको विषय विचलित नहीं कर पाते। वो क्या समझता है? गुणावर्तन तित्येव, गुण गुणों में वर्तते हैं यह समझकर, इति एव, यह समझकर गुण गुणों में वर्तते हैं। बाल पकते हैं, दांत उखड़ते हैं, चाम में सिकन आती है, ठंडी होती है, गर्मी होती है, कोई अनुकूल कहने वाला मिलता है, प्रार्थना करता है, कोई निंदा करने वाला होता है, बुराई करता है, ठंडी गर्मी लगती है, भूख प्यास लगती है, गुण गुणों में वर्तते हैं। उसमें जो उपयोग की बात है वो करना चाहिए। गुणावर्तन तित्येव यो तिष्ठित नेंगते, जो स्थित रहता है। यो जो, अवतिष्ठित स्थित, नेंगते न इंगते, इंगन कंपन, जो प्रकंपित नहीं होता है, चंचल नहीं होता है, व्यथित नहीं होता है। उदासीन होने के लक्षण है। तटस्थ, उदासीन, दुख न होना, ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता है और ये अपने वश में है। 2 रास्ते हैं, भोग के और योग के, दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, एक दिशा में नहीं। जो भोग के साथ योग चाहता वो भोला है। भोग का पथ अलग है, योग का पथ अलग है। दूसरा विषय है भोग में है और उसमें योग साध है, भोग को कम करे। सब एकदम भोग से अलग तुरंत तो नहीं हो जाते हैं। गृहस्थ हैं तो वे भोग में योग सिखावे, सदगुरु का ही तो वचन है, भोग में योग सिखावे। भोग में वो योग सिखाता है ज्ञानी गुरु। तो कितने गृहस्थ महान अर्थ करते हैं। देखो कबीर साहब ने कहा भोग में योग सिखावे, भोग करते रहो योग बनता रहेगा। ये अर्थ नहीं है। अर्थ है कि ज्ञानी गुरु भोग में योग सिखाता है। योग, सब जीव भोगी हैं, उनको योग सिखाता है। भोग ही में तो बाकाफार होगे तब फिर योग बनेगा। जहाँ हो वहीं से तो काम करोगे।
कोई भोगी है तो योग शुरू करता है तो उसका भोग घटता है, और करते करते घटते घटते खत्म भी हो जाता है। नहीं खत्म होता है तो जितना वो खत्म कर लेता है उतनी शांति पाता है। तो गृहस्थों के लिए भी ये जरूरी है कि वो समझे कि भोग और योग का रास्ता अलग अलग है। भोगी बने रहो तो योग बन जाएगा, ये भ्रम है। भोग को छोड़ना है, जितना छोड़ पाओ कम करो, कम करते करते छोड़ते छोड़ते जितना छोड़ ले जाओ, पूरा छोड़ ले जाओ, बहुत बढ़िया है। जहाँ बोध ही में भ्रम है वहाँ गड़बड़ है। ये मान लिया गया कि भोग योग में फर्क नहीं है, अपने को निर्लेप समझे बस। इंद्रियां व्यवहार करती हैं, आत्मा निर्लेप है। तो और मैं इंद्रियां नहीं हूं, तो इंद्रियां करें हमारा क्या नुकसान होता है? ये विचार अविचार है। व्यवहार तो इंद्रिय और मन का ही होता है, और उसी का दाग लगता है। फिर मरिमर धोए दाग न छुटी हैं। दाग लगने में बड़ी सरलता है, धुलने में बड़ी कठिनता है। बीड़ी तंबाकू इत्यादि की आदत जिनको लगी है, उनको जब लगी है तो लगने में देरी नहीं लगी। कुसंग मिला, किसी ने खिलाया पिलाया, खाने पीने लगे, आदत बन गई। अब छोड़ना बहुत मुश्किल है। कोई आदत डालने में देरी नहीं लगती है, उसके समाप्त करने में बहुत पिनाक, बहुत कठिन। इसलिए डरना चाहिए संसार में कोई खराब आदत लगने न पाए। अपने को संभालो। बोध सही हो, आज नहीं कल मंजिल को पाएंगे। बोध ही गड़बड़ है तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। दिशा सही हो, पथ सही हो, धीरे धीरे चलेंगे, बैठे बैठे चलेंगे, खिसकते खिसकते चलेंगे, कभी तो पहुंचेंगे। एक कहानी है कि नारद जी वैकुंठ धाम जा रहे थे विष्णु भगवान के पास। ये भी समझ लीजिए, न कहीं वैकुंठ है न कहीं विष्णु भगवान है। ये कहानी है, और नारद को हर जगह भुनाया जाता है। नारद एक ऐसे पात्र हैं जो हर युग में उनकी पात्रता रहती है। ये कथा के लिए जोड़ा जाता है। तो विष्णु भगवान के पास वैकुंठ जा रहे थे नारद जी। नारद जी की अबाध गति थी, कहीं आते जाते थे। दो तपस्वी तपस्या कर रहे थे। एक केला के पेड़ के नीचे बैठा था और एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा था। थोड़ी दूरी पर थे दोनों। दोनों ने पूछा नारद से कि महाराज आप जा रहे हैं विष्णु भगवान के पास, उनसे पूछिएगा उनके दर्शन के लिए हम लोग तप कर रहे हैं, वो कब दर्शन देंगे। जब विष्णु भगवान लौटे तो दोनों से कहा कि उन्होंने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद मिलूंगा। तो केला के पेड़ के नीचे जो बैठा था ऊपर देखा तो 4 पत्ते थे। तो उसका मन बैठ गया, ये 4 वर्ष में यहीं बैठ के तप करूंगा तब विष्णु मिलेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो उठ के वो चला गया घर। इमली पेड़ के नीचे जो बैठा था, नारद ने उनसे कहा कि विष्णु भगवान ने कहा है कि जितने पत्ते हैं पेड़ में उतने वर्ष के बाद दर्शन दूंगा। तो उठ के वो नाचने लगा। भगवान ने वचन तो दिया, पत्ते असीम नहीं हैं, सीमित हैं। जितने पत्ते हैं कोई चिंता नहीं, मैं तप करूंगा उनके लिए। तो विष्णु भगवान तुरंत प्रकट हो गए और उनसे मिल लिए। ये बात को समझाने का तरीका है।
जिसके मन में वेग है वो जल्दी पहुंचता है, और जो शिथिल है कभी नहीं पहुंचेगा। वेग होना चाहिए, वेग के साथ साथ स्थिर समझ होनी चाहिए कहाँ पहुंचना है। साहेब साहेब सब कहें मोहि अदेशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठोर। साहेब स्वामी परमात्मा ब्रह्म निर्वाण कल्याण मोक्ष वैकुंठ अल्लाह खुदा सब कहते हैं। साहब कहते मुझे तो ये अंदेशा है कि परिचय तो तुम्हें साहब से है नहीं, बैठोगे के ठोर, किस जगह बैठोगे। ये सब लाक्षणिक कथन है। बैठने का मतलब स्थित होना। कहाँ स्थित हो, मन को कहाँ, ता मन को चीन्हो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। मन को कहाँ स्थिर करना है, मन को जहाँ स्थिर करना उसका पता ही नहीं है। भगवान की कल्पना की तो वो कल्पना ऐसी है कि लोगों ने जैसी कल्पना की वैसे मान लिया। किताबों में कहीं लिखा वैसा मान लिया, ये अपने ढंग से भी कुछ उसमें तरमीम कर लिया मानने में। तो इस प्रकार कुछ मान लिया और मान्यता का उसका परमात्मा है, तो मन ही है, मन से अलग नहीं। यथार्थ समझ होना चाहिए मन कहाँ ठहराना है। ये स्वरूप बोध से ही होगा। स्वरूप बोध जो राजमार्ग है कल्याण का, स्वरूप बोध आत्मबोध एक ही बात है। असली भक्ति आत्मचिंतन ही है, आत्मस्थिति ही है। पहली भक्ति है जो आत्मस्थ पुरुष हो उसके निकट जाना, जो आत्मलीन है, आत्मसंतुष्ट है, ऐसे संत के पास जाना, उनसे सीखना, समझना, निर्देश लेना। और अंतिम भक्ति है अपने आप में समाना। गुरु यही तो कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी हो जाओ। ये नहीं कहते मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, बताते जैसे मैं हूँ वैसे तुम रहो, बस उद्धार हो जाएगा। कहीं ऐसा वचन है, अजहूँ लेऊँ छुड़ाए काल से जो कृत सुरत समारी। जो अपनी सुरत को संवारे मैं आज भी उसको काल से छुड़ा लूँगा। तो ये बोध देने के लिए अपने मन को इधर लगाओ, मैं तुम्हें समझा दूँगा। और समझाना समझना आधा मोक्ष है। ठीक से समझ लेना आधा मोक्ष है, और आधा मोक्ष साधना का फल है। कितने साधक को यथार्थ गुरु नहीं मिलते हैं और बड़े ईमानदार हैं और त्याग, सच्चे त्यागी हैं, दिल से त्यागी हैं, लेकिन बोध नहीं है तो भटकते हैं। जब तक परोक्ष में मन रहेगा भटकना रहेगा। ये तो कई बार कहा जाता है प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष। सामान्य ये संसार प्रत्यक्ष है जिसमें सारा संसार डूबा है, प्रत्यक्ष ही में सब व्यवहार कर रहे हैं और उसे ममता मोह करके रो भी रहे हैं। दूसरा परोक्ष है, ईश्वर परमात्मा देवता लोग कहीं कुछ है, इस प्रकार सोचना और उसमें मन लगाना ये परोक्ष है। और अपरोक्ष स्वयं है, सेल्फ, खुद, अपने आप। यही वास्तविकता है, अपने आप में स्थित हो जाना। पारखी संत स्वरूप में स्थित होने के लिए कहते हैं। वेदांती भी यही कहते हैं, सांख्यवादी भी यही कहते हैं, योगवादी भी यही कहते हैं, बौद्ध भी यही कहते हैं। वो अपने ढंग से कहते हैं लेकिन यही कहते हैं।
अत्तना चोदयत्तानम पटिवासेयत मत्तना सोअत्त गुत्तो सतिमा सुखम भिक्षु विहाहिस। ये तथागत बुद्ध की वाणी है। अत्तना चोदयत्तानम, आत्मा को आत्मा द्वारा ही प्रेरित करे, अपने को जगाए। किस में सो रहा है, किसको मान रहा है अपना, कहाँ सुख खोज रहा है, मोह को भंग करे। और पटिवासेयत मत्तना, अत्मत्तना आत्मा द्वारा आत्मा में पटिवास से निवास करे। प्रतिवशेत आत्मानाम आत्मनाः, इस संस्कृत में हो जाएगा। पटिवासे अत्मत्तना प्रतिवशेत आत्मानाम आत्मनाः, आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाए। आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट होने मतलब क्या हुआ? अपने आप तृप्त। सो अत्तगुत्तो, वह अत्तगुप्त है। गुप्त संस्कृत में गुप्त, पाली में गुप्त। सो अत्तगुत्तो, सह आत्मगुप्त है, वो आत्मगुप्त है, आत्म सुरक्षित है। गुप्त का मतलब सुरक्षित। सो अत्तगुत्तो सतिमा, सतिमा अस्मृतमान, संस्कृत में अस्मृतमान, पाली में सतिमा। सो अत्तगुत्तो सतिमा, वो आत्मगुप्त आत्म सुरक्षित है और अस्मृतमान है, अपने में जागृत है। सुखम भिक्षु विहाहिस, ऐसा भिक्षु ज्ञानी सुखपूर्वक विहार करता है। जो स्वयं अपने को जगाता है और अपने द्वारा अपने में संतुष्ट होता है, वो आत्म सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि वो आत्म जागृत है, वो सुखपूर्वक रहता है। पूरी वही बात वेदांत है, पारक है। तो जितने विवेकी का मार्ग है सबका वही है। अपना लक्ष्य अपने से अलग नहीं, आपका उद्देश्य आपसे अलग नहीं, आपकी मंजिल आपसे अलग नहीं। वहाँ दृष्टा दृश्य दर्शन विलय है। ये पारक सिद्धांत के अनुसार भी, वेदांत के अनुसार भी है। दृष्टा दृश्य विलय, दृष्टा दृश्य दर्शन कुछ नहीं। दृष्टा औपाधिक है, संबंध में है। मन इंद्रियां हैं तब दृष्टा है, और मन इंद्रियां जब लीन हो गई तो कहाँ दृष्टा है? दृष्टा नहीं तो दृश्य कहाँ है और दर्शन कहाँ है? लेकिन यही समझने में ध्यान रखना चाहिए। कोई विचारक कह देते हैं कि सब कुछ एक है, जड़ चेतन, तो दृष्टा दृश्य दर्शन विलय वैसा मान लेते, वही धोखा है, वो गलत है। जड़ चेतन एक नहीं, दोनों अलग अलग है। साक्षी साक्ष्य से अलग है। जब वो साक्षी नहीं रहता है तब भी साक्ष्य से अलग रहता है। सामने टेबल पड़ी है, टेबल से मैं अलग हूँ। जब सो गया बिस्तर पर तो टेबल का ख्याल नहीं रहा, लेकिन टेबल मेरा तो स्वरूप नहीं हुआ तब भी। जब जगा तब भी टेबल अलग है, सोते समय भी टेबल अलग है। जब जागता हूँ तब टेबल को जानता हूँ, नहीं जागता हूँ तो नहीं जानता हूँ। तो सुषुप्ति अवस्था में नहीं जाना जाता है। समाधि में दृष्टा दृश्य दर्शन विलय। जब चित्त एकदम शांत हो गया तो आत्मा दृष्टा नहीं रहा। पतंजल ने उस अवस्था को कहा दृश्य मात्र, वो चेतन मात्र रह गया। इसीलिए वहां कहा गया आत्मभाव भावना विनिवृत्ति ही। आत्मभाव भावना वहां विनिवृत्त हो जाती है। आत्मभाव भावना है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, जगत क्या है,
किस में फंसा हूँ, ये आत्मभाव भावना है। बिरले को ये होता है, सबको नहीं होता है। भटकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, रोते हैं, गाते हैं, झगड़ते हैं, मर जाते हैं। आत्मभाव भावना नहीं होती। आत्मभाव भावना बिरले को होती, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मुझसे अलग क्या है और मैं कौन हूँ। इस प्रकार आत्मा के विषय में चिंतन होना आत्मभाव भावना है। लेकिन जब उस उच्च स्थिति पहुंच जाता है तो आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, आत्मभाव भावना बिल्कुल मिट जाती है। बोध हो गया कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, जड़ दृश्य से अलग हूँ, तो अब शंका ही नहीं रही, तो आत्मभाव भावना समाप्त हो गई। जैसे सूरत आना था तो रास्ते में पूछते रहे सूरत कितनी दूर है। जब सूरत आ गए तो सूरत पूछने की जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि सूरत पहुंच गई। आत्मा को समझ लिया, आत्मा में स्थित हो गया, आत्मा राम हो गया, तो आत्मभाव भावना खत्म हो गई। तो उसमें तो निवास हो रहा है, अब वो सोचने की क्या जरूरत रहे। ऐसे दृष्टा दृश्य का भी प्रसंग है। आत्मभाव भावना विनिवृत्त होती है तो बोध होने पर सदा के लिए निवृत्त हो जाती है। जब बोध हो गया तब ये नहीं रह गया कि मैं कौन हूँ, किस में फंसा हूँ। बोध होने के बाद आत्मभाव भावना विनिवृत्त हो गई। लेकिन दृष्टा दृश्य दर्शन का विलय समाधि में होता है। समाधि से उठा तो फिर दृष्टा दृश्य अलग अलग बोध होता है। जब जब समाधि होगी तब तब त्रिपुटी समाप्त होगी। लेकिन आत्मभाव भावना एक बार खत्म हो गई, फिर खत्म। अब शंका ही नहीं रहेगी कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। बोध हो गया अनात्मा जड़ है, आत्मा शुद्ध चेतन है, अनात्मा विकारी है, विजाति है, और आत्मा स्वस्वरूप है, निर्विकार, निर्मल है, अक्षय है, नित्य है। बोध हो गया तो आत्मभाव भावना विनिवृत्त हो गई, अब शंका नहीं रही। लेकिन दृष्टादृश्य दर्शन का प्रसंग जब जब समाधि होगी तब इसका विलय होगा। जब मन को देखता है तो दृष्टा है, और मन लीन हो गया तो किसको देखे, तो दृष्टा नहीं, और दृष्टा नहीं तो सामने दृश्य नहीं, तो दर्शन नहीं। दृष्टा और दृश्य का संबंध दर्शन है। जैसे आदमी दृष्टा है, दीवार दृश्य है, और दीवार और आदमी के बीच में जो ज्ञान हो रहा है वो दर्शन है। दृष्टा दृश्य दर्शन। चेतन दृष्टा है, चित्त दृश्य है, और बीच में जो अनुभव होता है वही दर्शन है। चेतन का चित्त ही दृश्य है, चित्त के बाद जगत दृश्य होता है। जैसे कोई भवन में बैठा है ऊपर तल्ले पर, और एक छेद से वो बाहर दृश्य को देखता है, तो पहले वो छेद को देखता है, तब छेद से जगत को देखता है। तो ऐसे आत्मा ये दृष्टा है, चित्त छेद है, चित्त ही मुख्य दृश्य है, और चित्त द्वारा फिर जगत को देखता है। चित्त लीन हो जाए तो जगत लीन उसके लिए। जगत जहाँ है वहाँ रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा, तो मानो जगत लीन हो गया। तो दृष्टा दृश्य दर्शन ये त्रिपुटी नहीं रहती है, समाधि में लीन हो जाती है। दृष्टा दृश्य दो ही है, दर्शन तो बीच का अनुभव है, और दृष्टा दृश्य सदैव अलग अलग रहेंगे। जब दृष्टा दृश्य को जाने तब भी दृश्य है, और जब न जाने तब भी दृश्य है। कुछ विचार यह है कि जगत ज्ञान मात्र है। पारखी का विचार है जगत ज्ञान मात्र नहीं है, जगत का हम ज्ञान करते हैं। हमारे ज्ञान से जगत का अलग अस्तित्व है। लेकिन कुछ विचारक कहते नहीं, जगत का अस्तित्व है ही नहीं है, ज्ञान मात्र है। जानते हैं तब है, नहीं जानते हैं तो नहीं है। लेकिन हम जाने चाहे न जाने, जब गाढ़ी नींद में थे
तो हम जगत को नहीं जानते थे, लेकिन जगत बना था। जब नींद खुली तो फिर जगत दिखाई देने लगा। हम बिस्तर पर सोने चलते हैं रात में, टेबल सामने पड़ी है, टेबल को हम जानते हैं। जब सो जाते हैं तब भी टेबल पड़ी रहती है, हम जानते भर नहीं है। और जब नींद खुलती तो फिर टेबल को देखते हैं। तो टेबल ज्ञान मात्र नहीं है, हमारे ज्ञान से टेबल का अलग अस्तित्व है। टेबल है इसलिए उसका हम ज्ञान करते, टेबल होता नहीं तो ज्ञान किसका करते? हाँ, टेबल मिट जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, राख हो जाएगा, कभी दूसरे रूप में हो जाएगा, तब भी रहेगा, उसके परमाणु रहेंगे। तो जगत ज्ञान मात्र नहीं है, किंतु जगत का हम ज्ञान करते हैं। हमसे जगत अलग है। जब उसको हम नहीं जानते हैं तो उसका संबंध कट जाता है। दृश्य को दृष्टा जानता है और जान जान करके उसमें रीझता और खींचता है, यही उसका दुख है। और ये विवेक से मिटेगा। जब तक देह है तब तक जगत दृश्यमान रहेगा, सामने रहेगा, देह रहेगी, प्रपंच रहेगा, अनुकूल प्रतिकूल रहेगा। विवेक से अपने आप को निकाल के रखो, तब दुखी नहीं होगे। अविवेकी बनोगे, दुखी होगे, रोते रहोगे, जिंदगी भर रोते रहे, अब आगे भी रोते रहोगे। यही खास काम करना है, अपने को जगत दृश्य से निकाल लेना। चित्त से चेतन अलग है, चेतन चित्त से अपने को निकाल ले, सदैव चित्त का दृष्टा रहे, चित्त में मिले ना, चित्त का साक्षी बना रहे सब समय, वो दुखी नहीं होगा। सारा प्रपंच मिलता है और छूटता है, बनता है और बिगड़ता है। सारा दृश्य निरंतर गतिशील है, इसमें अपनी कोई सुवस्था नहीं। पदार्थ सब क्षणशील हैं, जो निर्मित हैं वे कटेंगे, टूटेंगे। और मन सबका चंचल है, बदलने वाला है। इसलिए किसी के मन पर अवलंबित होना अपने को धोखा देना है, और चीज़ों पर राग करना अपने को धोखा देना है। जो एक क्षण सुंदर लगती हैं चीज़ें वही विद्रूप लगती हैं। किसी की बात प्रिय लगती है और फिर अप्रिय भी लगती है। ये तमाशा संसार का। इससे ऊपर उठे बिना कोई दुख से मुक्त नहीं हो सकता। दुख से मुक्त होने के लिए सामान्य बुद्धि है कि अच्छा मकान बनाओ, पैसा खूब जमा करो और संगी साथी खूब बना लो जो सहयोगी हो भोग के। इस प्रकार भोली बुद्धि का आदमी सोचता है, और सारा संसार भोली बुद्धि का है। ठोकर खाते हुए भी लोग कहाँ समझ पाते हैं। इस सबसे सुख उख नहीं मिलेगा, ये सब का सुख क्षणिक होगा और फिर दुख होगा। असली सुख है चित्त की स्थिरता, निष्काम निर्माण हो जाना, सब तरफ से अपने को छुड़ा लेना, ये सुख का रास्ता है। अपने को दुख से मुक्त करो, जीवन की ही सफलता है। दुख से छुड़ा लो। बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जाने। कबीर साहब आत्मज्ञानी पुरुष थे, वह आत्मा पर जोर देते हैं। आत्मा को राम कहते हैं, जीव कहते हैं। तब बची हो जब राम ही जाने। तुम राम हो, और राम का अतिशब्द किया जाए तो तुम ब्रह्म हो,
तुम परमात्मा हो, तुम खुदा हो, तुम गॉड हो, तुम परम सत्ता हो, तुम परब्रह्म हो। तुम्हारे लिए जो कुछ कहा जाए बड़े शब्दों में सब कम है। तुम्हारी सर्वोच्च स्थिति है, उसको समझो, अपनी गरिमा और महिमा को समझो। आत्मा सर्वोच्च तत्व है। अपने को समझ करके अपनी महिमा में हरदम रहो, फिर दुख नहीं होगा। ये दुनिया कूड़ा कचड़ा, राग द्वेष भरा संसार, मैला, ये संसार सकल है मैला। राम गहे ते सूचा, कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। ये सारा संसार मैला है, कचड़ा है, यहाँ राग द्वेष है, मलिनता है, सबकी बुद्धि देह तक है। इसलिए भोग बुद्धि है, चीज़ों के लिए छीना झपटी है, भोग के लिए छीना झपटी है, पद के लिए छीना झपटी है, मारा मारी चारों तरफ, कलह कलह कलह। इसमें जो जितना निष्काम निर्माण बनेगा उतना छोड़ पाएगा। भोग की इच्छा छोड़ो, भोग के लिए कला है, भोग की इच्छा छोड़ दो। पद के लिए कला है, पद की कामना छोड़ दो। सम्मान के लिए कला है, सम्मान की इच्छा छोड़ दो। एक शहर में दो महंत के मिलने की बात हुई, दोनों आचार्य। तो कौन मिले? एक तो बाहर से आए और दूसरा अपने मंदिर में था। तो अपने मंदिर में ही रहे और दूसरा वहाँ आवे मिले, तो आने वाला छोटा हो जाएगा और जो अपने मंदिर में बड़ा हो जाएगा। तो जो आने वाला था उसके शिष्य लोग कहे कि हमारे गुरु महाराज तो इस शहर में अब आ गए, अब भाई वो भी चल के आवें तब बनेगा। और सीधे हमारे गुरु जी वहाँ पहुँच जाएं, ठीक नहीं, हठाई समझे। ये अर्थ नहीं लगाए बहुत दूर से आगे, अब सीधे पहुँच जाओ बस हो गया। लेकिन नहीं, तब दूसरे महंत जो वहाँ पर थे, दूसरे आचार्य अपने मंदिर में, वो अपने मंदिर से निकले तो गली में दोनों मिले, तो दोनों बराबर रह गए। और कहीं मंदिर में पहुँच जाते तो पहुँचने वाला छोटा हो जाता और मंदिर वाला बड़ा हो जाता। ये कोई ज्ञान है? ये ज्ञान का दीवाला पिट जाना है। भेष भुलाना कान, इसीलिए साहब ने कहा है। भेषधारी मर्यादा में भूल गए। किसकी मर्यादा? ज्ञान वैराग की मर्यादा खत्म हो गई, गद्दी की मर्यादा। और गद्दी है क्या? लकड़ी का तख्ता और कपड़ा और रुई, बस यही गद्दी है। बड़ी बड़ी गद्दियाँ सेठों के पास है। तो भटकने का चांस चारों तरफ जीव बना लेता है, हर जगह उलझ जाता है। जो सब तरफ से अपने को बचा पाए उसी का मंगल है। निरंतर जागरूक व्यक्ति, खास बात है अहंकार कामना छोड़ना। एक अहंकार कह दिया जाए तो काफ़ी है। अहंकार में कामना है। अहंकार महापाप है, जहर है। ये अहंकार जलाता रहता है। हमारे चित्त में जो उद्वेग होता है उसके मूल में हमारा अहंकार है। किसी ने कुछ कह दिया इसलिए उद्वेग है, तो कह दिया, लेकिन क्यों उद्वेग है? क्योंकि अहंकार है। अहंकार हमारा मर रहा है तो कह दिया। अपने अहंकार के मरने के बाद फिर कोई चक्कर नहीं। इसलिए साधक को अपने अहंकार को निरंतर मारना चाहिए। अपने को गढ़ना बनाना, छीलना, यही तो अध्यात्म का रास्ता है। निरंतर अपने को गढ़ो, छीलो, रंदो, मांजो, चमका लो अपने को। आत्म विजय, विश्व विजय। देखते देखते ये समय समाप्त हो जाएगा। कितना बढ़िया समय है। हम लोग चलते फिरते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, समझते हैं,
हाथ पैर अभी गतिशील हैं, मस्तिष्क गतिशील है, बाहर प्रकृति का विशाल वरदान तो मिला ही है, ये हवाएं चल रही हैं, सूरज चमक रहा है, पेड़ पौधे सब उगे हैं, प्राणपद वायु आ रहा है, इतना ऐश्वर्य हमें मिला है, क्या चाहिए? अब एक ही काम है, वासना का त्याग करो। और ये समझो ये सपने की तरह है, सपने में बहुत दिखाई दिया, नींद टूटी सब खो गया, ये सब सपने की तरह है। गाड़ी नींद में भूल गया था, रात में सोया, पता नहीं रहा कहाँ रहे, जब नींद खुली तब लगा सूरत आश्रम में है। और एक दिन सांस टूट जाएगा, बस सब गायब, सबका गायब होता है। ये जो अनुकूलता हमें मिली हुई है बहुत क्षणिक है, लेकिन इसमें हम पूरा अपना काम कर सकते हैं। साधक को जग जाना चाहिए, संसार की क्षणभंगुरता को निरंतर देखना चाहिए और अपनी अमरता, सत्यता, स्थिरता को देखना चाहिए। क्षणिक वस्तुओं में इसीलिए साहब ने कहा, कहू अमर का सो लागा, अय अमर तो अमर है, और जिसमें लगा है वो क्षणिक है। किसमें लगा है? जो अभी है और अभी नहीं है उसमें लगा है, उसी को लेकर के पुल पुल करता है, रोता है, हानि लाभ मानता है, सुख दुख मानता है, कम ज़्यादा मानता है, बिलबिलाता है। जो अभी है और अभी नहीं है, दोनों मांत गली में मिले, क्षण मात्र का रहा, सब खो गए। और कितना व्यामोह, ज्ञान की गद्दी पर बैठे हैं, कितना व्यामोह कि हम दूर से आए हैं, और अगर यहाँ के महंत अपनी गद्दी से उठ के न आए तो हम छोटे हो जाएंगे। तो गली में मिले दोनों, तब इज्जत रह गई, नहीं तो गली में न मिलते तो इज्जत ही नहीं रहती। ये व्यामोह, बड़ा बड़ा पर्दा, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, ये तीन ऐषणाएं बहुत पुराने ज़माने में ऋषियों ने कहा है। पुत्र ऐषणा, पुत्र मुझे प्राप्त हो, फिर वित्त ऐषणा, धन की प्राप्ति हो, फिर लोक ऐषणा, लोक में मेरी प्रसिद्धि हो। ये लोक ऐषणा और ज़बरदस्त है, और है इसमें कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं समझना बड़ी बात है। वही समझेगा जो निरंतर इस पर चिंतन करेगा, और जगत की वास्तविकता को जो निरंतर देखेगा वही इसको समझ पाएगा। जब समझ पाएगा तो सब टूट जाएगा, राग ध्वस्त हो जाएगा, संस्कार निर्भय हो जाएगा, मन आत्मलीन, आत्मसंतुष्ट। मैंने कहा था दुख से रहित रहना ध्यान है, हर समय दुख से रहित रहो। ये विवेक के प्रखर होने से होगा। हमारा ध्यान, जो विशेष समय हम ध्यान करते हैं, बैठ करके चित्त एकाग्र करते हैं, यह ध्यान विवेक में ढल जाए, सब समय विवेक जागृत रहे, तो कभी भी विचलन नहीं होगा। शय्या आसन अस्थो अथ पथ प्रजन वास्वस्थ परक्षीण वितृक जाला संसार में इच्छे में क्षमाण स्यात् नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। शैया पर लेटा हो, आसन पर कुर्सी पर बैठा हो, शैया आसन अस्तोवत पथ ब्रजन वा, अथवा रास्ते में चलता हो, स्वस्थ हो, अपने में स्थित हो, चाहे लेटा हो, चाहे बैठा हो, चाहे चलता हो, अपने आप में मग्न हो, अपने आप में डूबा हो, आत्मलीन हो। परिक्षीण वितर्क जाल, वितर्क जाल परिक्षीण हो,
वितर्क जाल का अर्थ है मन का कुतर्क, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन। हर आदमी का चित्त निरंतर रिएक्शन में जूझता है, अंदर अंदर युद्ध। युद्ध तो क्या, युद्ध तो कहते हैं कि जब मन को हराने के लिए काम किया जाए। वो रगड़ा जा रहा है, युद्ध नहीं कर रहा है, दुश्मनों से रगड़ा जा रहा है। लेकिन परिक्षीण वितर्क जाल है, जिसका वितर्क जाल परिक्षीण है, जिसकी मानसिक ग्रंथियां कट गई, कोई कुतर्क नहीं, चित्त में उद्वेग नहीं आता है, किसी व्यक्ति वस्तु को लेकर के सोचा नहीं करता है, अपने लिए सोचता है। परिक्षीण वितर्क जाला। संसार बीज क्षय मीक्षमाण है, संसार बीज है मोह। क्षयम ईक्षमाण है, क्षयम नष्ट करने की दृष्टि से ईक्षमाणा नाम देखता हुआ। ईक्षण कहते हैं देखने को, ईक्षमाणा का अर्थ है देखते हुए। वह मोह को नष्ट करने की दृष्टि से देखता रहता है। स्यात् नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी, वो नित्य मुक्त अमृत भोग का भागी है। साधकों ने अपने अपने ढंग से कैसा कैसा कहा है। शैया पर लेटा हो, आसन पर बैठा हो, रास्ते में चलता हो, सब समय चित्त शांत हो, प्रतिक्रिया रहित मन हो और सदैव ध्यान रखे कहीं मोह न बनने पाए। बस सदा सुखी है, सदा मुक्त है। ये निरंतर ध्यान, सब समय ध्यान, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। खड़े बैठे सोए उतान कहें कबीर हम एक समान। ये सरल, जो कि आपको याद करने में भी सरल। शय्या आसन अस्तवत भजन व स्वस्थ, परिक्षीण वितर्क जाला, संसार भी इच्छे में क्षमाण, स्यात् नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। ये सबको याद करना भी मुश्किल, अर्थ लगाना भी मुश्किल। लेकिन खड़े बैठे सोए उतान कहें कबीर हम एक समान, सोए बैठे खड़े उतान कहें कबीर हम एक समान, याद करना सरल, समझना सरल। किसी भी स्थिति में हो एक समान, समता को प्राप्त, शांत। दुख से रहित करो अपने को, बहानेबाजी व्यर्थ है। क्या करें, हम दुखी हैं, फलाने के नाते दुखी हैं, ऐसे खराब लोग मिल गए कि परेशान कर दिए, दुखी हैं। अरे अनाड़ी राम, तुम्हें सब समय दुखी रहना है। फिर खराब लोग कब नहीं मिलेंगे, अच्छे बुरे सब समय मिलते रहेंगे। निंदा प्रशंसा जीवन भर होती रही और होती रहेगी। अपने को इतना मजबूत करो कोई घात प्रतिघात द्वंद्व ना कर सके। विवेक के अभेद्य किला में अपने को ऐसा प्रतिष्ठित कर दो कि किसी प्रकार का घात प्रतिघात संसार का अपने ऊपर ना असर करे। सब समय आनंद कंद रहो। सदगुरु कबीर सब समय मगन रहे। कितना विरोध आया, कितना क्या आया, विरोधियों के प्रति भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हंसते रहे सब समय। ऐसे सभी संत ऋषि मुनि पीर रहे, जो पहुँचे हुए रहे, सबकी दशा एक है। मैंने कहा था, जो मेरे प्रवचन का मुद्दा था, दुख से अपने को सदैव रहित रखना ध्यान है। विशेष अवस्था में जो ध्यान आप लोग करते हैं, उसका परिणाम यही होना चाहिए कि सब समय दुख से रहित रहो, और ये विवेक के मार्जन से होगा। बस।